नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल और जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमम एंड व्हाट इज इवन सिमिलीमम। एक टर्म बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स आजकल यूज कर रहे हैं कि हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन खाली नहीं, जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमम सिलेक्ट करके देते हैं, इसीलिए आपको इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे कॉन्फ्यूजन क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मेरे पेशेंट्स के हैं, ऑनलाइन पेशेंट्स के हैं, ऑफलाइन पेशेंट्स के हैं, आप लोगों के भी है। और मैं खुद भी कभी कभी इंस्टाग्राम यूट्यूब को अगर स्क्रॉल करता हूं तो देख लेता हूं ऐसा एड्स जहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि व्हाट इज जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमम हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं व्हाट इज सिमिलीमम। होम्योपैथी में सिमिलीमम का कॉन्सेप्ट हैनीमैन के टाइम से ही है। होम्योपैथी का जो बेसिक 7 प्रिंसिपल्स है, लॉब, सिंप्लेक्स लॉब, सिमिलीमम लॉब, ये सब, इन सब में आपका लॉब डायनामिक्स, इस सब में लॉब सिमिलीमम है। और होम्योपैथी का जो बेसिक नेचर है उसमें सिमिलीमम को काफी अच्छा दर्जा दिया गया है। और हम लोग हर टाइम ये डिमांड करते हैं कि सिमिलीमम मेडिसिन ही होम्योपैथी में एक पेशेंट को क्योर करता है, जिसको रेडिकल क्योर बोला जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन एक पेशेंट को कंप्लीट क्योर करता है उसको सिमिलीमम बोला जाता है। एक टाइम में एक पेशेंट को एक ही मेडिसिन सिमिलीमम हो सकता है। जैसे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्किन इश्यूज है, गैस का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, ये सब देख के पूरा हिस्ट्री निकाल के अगर एक ही मेडिसिन आपका सिलेक्ट करके दिया जाए, दैट मे और मे नॉट बी सिमिलीमम। 3-4 होम्योपैथी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो अगर डिमांड करते हैं कि मैं होम्योपैथी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनली सिमिलीमम या कॉन्स्टिट्यूशनली जेनेटिकल सिमिलीमम दे रहा हूं, तो आप उनको कभी भी बिलीव मत कीजिए। नेक्स्ट थिंग है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। मेरे चैनल में काफी ऐसे वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और मेरा नाम यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करके देखिए, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, व्हाट इज जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, हाउ कैन यू सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, काफी वीडियोज में आपको सिखाया है। तो व्हाट इज, ये नया टर्म कैसे जुड़ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमम तो हम लोग समझते हैं, लेकिन एक जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, दोनों का कोई डिफरेंस एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो जेनेटिक्स है, एपिजेनेटिक्स है, क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स को आपका हेल्थ में इंक्लूड किया जा रहा है, ये तो आज लास्ट 50 ईयर्स या 100 ईयर्स में हो रहा है। हम लोगों को तो लगभग 250 साल पहले हैनीमैन ने बोल के गया था। ये आप डेफिनेटली डिबेट कर सकते हैं कि हैनीमैन का जो टाइम में हैनीमैन ने जो बोला था वो थ्योरी है, अभी वो प्रैक्टिकल है। लेकिन हैनीमैन अपने लाइफ में जो भी हाइपोथेसिस, जो भी थ्योरी बोल के गए थे, आज हम लोग देख रहे हैं वो ठीक हो रहा है। हैनीमैन बोल के गए थे कि एक पर्सन, वाइटल फोर्स नाम का एक चीज उसमें होता है जो दिख नहीं सकता, इनविजिबल है, लेकिन लाइफ फोर्स बोल सकते, वाइटल फोर्स बोल सकते, वो अगर डिरेंज्ड होता है तब पर्सन का बीमारी होता है। उसको अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लाके देखें तो हम लोगों को क्या बोला जाता है कि एक बीमारी, कैंसर जैसे किसी को हुआ है, अगर विल पावर हुआ वो ठीक हो सकता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? और ये आपका सब जितने भी पेशेंट्स है, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऐसे किताब काफी सारे मार्केट में लिख चुके हैं जहां पे विल पावर से आप एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। हैनीमैन वाज द फर्स्ट जिसने बोला था कि माइंड कंट्रोल द बॉडी, सो माइंड को आप ट्रीट कीजिए, माइंड को इंपॉर्टेंस दीजिए। आजकल वो हर जगह पे बोला जा रहा है कि गैस्ट्रिक इश्यूज में साइकियाट्रिक काउंसलिंग कराइए, ब्लड प्रेशर में स्ट्रेस का रोल है, डायबिटीज में स्ट्रेस का रोल है, इसमें स्ट्रेस का रोल है, उसमें स्ट्रेस का रोल है, कैंसर में भी स्ट्रेस का रोल है। तो ये जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन लास्ट 20-30 ईयर से हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत साल पहले हैनीमैन ने समझ लिया था, उसी के ऊपर होम्योपैथी उन्होंने इन्वेंट किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया,
होम्योपैथ हम लोगों में सबसे ज्यादा है कि हम लोग नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग पुराने चीज को ही पकड़ के बैठे हैं कि 4-5 सिम्टम लेंगे, मैच कराएंगे, मेडिसिन देगा, ठीक हो जाएगा। हम लोग जैसे अभी भी काफी होम्योपैथ्स पेशेंट को फिजियोथेरापिस्ट में रेफर नहीं करते, पेशेंट को स्पीच थेरेपी ऑडियो थेरेपी में रेफर नहीं करते, पेशेंट को साइकोथेरापिस्ट के पास रेफर नहीं करते, साइक्रियाटिक डॉक्टर के पास रेफर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ साइकोथेरापिस्ट दे जो विदाउट मेडिसिन, काउंसिलिंग एंड बहुत सारे थेरेपी के द्वारा पेशेंट को ठीक करते। तो ऐसे जो एक्सेसरी जो हम लोगों के मेडिकल फील्ड्स हैं, हाँ पैरामेडिकल, यहाँ पे हम लोग जो पेशेंट को अगर रेफर करें, पेशेंट का जो मेंटेनिंग कॉज, जो ऑर्गेनल में बोला गया है कि मेंटेनिंग कॉज ऑफ द डिजीज को अगर तुम ठीक कर दो तो डिजीज अपने आप तुरंत ठीक हो जाता है मिनिमम मेडिकेशन से। तो ये जगह पे हम लोगों का हैनीमैन बहुत पहले ही समझ चुके थे। वहां से लेके आज तक का जो जर्नी मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी एक होलिस्टिक अप्रोच में आ रहा है कि एक पेशेंट को एक जगह का प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे जगह भी देखना है, फुल बॉडी चेकअप करना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना है, ये थेरेपी देना है, वो थेरेपी देना है। तो ये तो आप मान ही चुके हैं कि आजकल कि आप एक जगह पे रुक के उसको नहीं कर रहे। हाँ भले ही यहाँ पे भी डिबेट है कि हार्ट में स्टेन बैठा दिया, उसको होलिस्टिकली ठीक नहीं किया। हाँ ये एक ऐसा पहलू है कि जिसको आप लोग अगर डिवीजन करने बैठे तो आप वहां पे बहुत सारा डिबेट्स आपके ऊपर उठ के आएगा। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक जगह था, बेसिक रूल जहां से हम लोग स्टार्ट किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैनीमैन के टाइम में वाइटल फोर्स के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन किया गया था कि एक पेशेंट का आप हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, हाउ कैन वी फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वेरी इजीली, मायाज्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। एक्चुअली ये जो टर्म जेनेटिक यूज हुआ है ये एक्चुअली मायाज्मेटिक को ही तोड़ के मरोड़ के फ्रेशली यूज किया गया है कुछ डॉक्टरों के द्वारा। मैं उनको कुछ उल्टा पुल्टा सुनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। डेफिनेटली ये लुक्रेटिव टर्म है कि कॉमन मैन मायाज्म टर्म नहीं समझते हैं, वो जेनेटिक टर्म को ज्यादा समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड डोमिनेट्स बॉडी, माइंड रेगुलेट्स बॉडी, इससे ही मायाज्म आता है। हम लोग जब मायाज्मेटिक मेडिसिन सिलेक्ट करने बैठते हैं किसी पेशेंट का, जैसे मैं हर क्रॉनिक केस में जहां पे थोड़ा सा पुराना क्रॉनिक केस है तो उसमें मायाज्मेटिक बैकग्राउंड चेक करता हूं तो जेनेटिक एनालिसिस ही हुआ। हम लोगों का जो मायाज्मेटिक सिम्टम है जो 3-4 कभी कभी नया नया इंक्लूड हो रहा है 5-6 मायाज्म, हम लोग उसमें जाके जेनेटिक बैकग्राउंड को ही तो ठीक कर रहे हैं। जैसे एज पर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझाए कि एक पेशेंट हम लोग के पास ब्रोंकियल एज्मा के ट्रीटमेंट के लिए आया, वो 6-7 साल से एलोपैथिक मेडिसिन, एंटी एलर्जिक्स और इनहेलर, स्टेरॉइड इनहेलर वगैरह ले रहे हैं, लेकिन उसका एज्मा ठीक करने के लिए होम्योपैथ के पास आया। उसको घुटने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, गैस का इशू है। अभी उसका सिम्टम आया, जो भी सिम्टम्स आया सर से लेके पैर तक, केस्टिकिंग के बहुत सारे रूल्स है। केस्टिकिंग के जो रूल्स है वो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी अपलोडेड, देख सकते हैं। केस्टिकिंग एंड डॉक्टर SP दे बोल के यूट्यूब पे सर्च बार में जाके, तो केस्टिकिंग में हम लोग क्या क्या पूछते हैं पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। वो जो पॉइंट्स पेशेंट को पूछा गया उसके बाद उसका रिमेडी आया लाइकोपोडियम। नाउ मैं बोलूंगा इट इज मायाज्मेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमा, आप बोलेंगे जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलीमा। कैसे हुआ? देखिए होम्योपैथी में जो केस टेकिंग का फॉर्मेट है ये डॉक्टर हैनीमैन के बाद डॉक्टर बोनिंग-हुसेन, डॉक्टर हेरिंग, उसके बाद डॉक्टर क्लार्क, उसके बाद उसके पैरेलल, क्लार्क के पैरेलल थोड़ा पहले डॉक्टर केंट। हम लोग जो मेथड आजकल फॉलो करते हैं डॉक्टर केंट का ही ज्यादा मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन ये इतना सुंदर एक केस टेकिंग फॉर्मेट है जिसमें एक पेशेंट का इनर कोर ऑफ सेल्स, उसका फिजिकल जनरल, उसका मेंटल जनरल, उसका डायथेसिस, उसका टेम्परामेंट, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसका पास्ट हिस्ट्री, एवरीथिंग नोटेड इन within a specific and precise manner within few minutes, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगता है मुझको एक अच्छा केस टेकिंग करने के लिए। अगर पेशेंट को ज्यादा बात करने का टेंडेंसी ना हो तो, पेशेंट अगर टू द पॉइंट आंसर दे तो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है कि अगर कभी कभी पेशेंट बहुत ज्यादा बात बोलने के एक एक चीज को फ्लेयर करके जाता हो तो हम लोगों को टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
ये जो होम्योपैथी का कैस्टिंग फॉर्मेट है, जो क्लासिकल कैस्टिंग फॉर्म, मैं माइंड मेथड वाले के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेंसेशन मेथड, ये मेथड वो मेथड के नहीं बता रहा हूँ। जो होम्योपैथी का क्लासिकल टीचिंग है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक में होम्योपैथी में पढ़ाया जाता है, जितने BHMS कॉलेज, जितने MD कॉलेज में जो सिलेबस है, जो कैस्टिंग फॉर्मेट उन सब कॉलेजों के आउटडोर इंडोर में होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैं भी करता हूं क्लिनिक में, उसी कैस्टिंग फॉर्मेट जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने बोल दिया है थोड़ा दिन पहले, कैसे आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। उसमें जो निकल के जो सिमिलीमाम आता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मायाज्मेटिक सिमिलीमाम। अभी मायाज्म के बेसिस में कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करें, कब क्या करें, मायाज्म के ऊपर ढेर सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाइए देखिए, आप लोग सीख सकेंगे। कोई कॉन्फ्यूजन का जगह नहीं है कि जेनेटिकली अलग कैसे हो जाएगा। मेरे हिसाब से जेनेटिक्स एंड मायाज्म आर बोथ सेम, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग मायाज्मेटिक जो स्टडी करते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू जेनेटिक स्टडी। आजकल जेनेटिक स्टडी में बोला जाता है कि पापा को ये बीमारी था तो लड़के को ये बीमारी हो सकता है, उसके लड़के को भी ये बीमारी हो सकता है। 250 साल पहले जब ये कोई भी टेस्ट नहीं था तब हैनीमैन ने बोल दिया था कि सोरा का फोरफादर से सोरा ट्रांसमिट होके ये बीमारी हो सकता है। और मायाज्म के ऊपर तो काफी सारे काम हो चुके हैं, काफी सारे फ्लेयर अप होके आ चुके हैं, बहुत सारे रेफरेंस को घाट के छाट के मैं आप लोगों के लिए मायाज्म के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी ला के दे दिया है आपको। मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, मैक्सिमम जो इश्यूज है मायाज्म रिगार्डिंग सब कुछ कवर हो चुका है, और भी आता रहेगा, और भी बहुत सारा जितना भी अपडेट्स मायाज्म के ऊपर मुझको स्टडी करते करते जब जब मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करता रहूंगा। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हर कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो काम का लगे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।